इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मनुष्य का जीवन कैसे जीना चाहिए, रहना चाहिए, कहना चाहिए, करना चाहिए, ये मेरे राम के जीवन से दृष्टिगोचर होता है। इसलिए रामचरित्र को जानना भी चाहिए, मानना भी चाहिए और रहना भी चाहिए। मैं बारंबार आग्रह करता हूं, विनाश की नींव पर विकास का महल बनाने की रचना न बनाई जाए, छूट जाएगा, चला जाएगा। बहुत अच्छे हैं हम आप, बहुत प्यारी है कथा। अनुशासन जीवन में रहेगा, हम निश्चिंत होकर जिएंगे, शांत होकर जिएंगे। जीवन में अनुशासन नहीं रहेगा, अशांत रहेंगे। इसलिए हम लोग सब भावेन, सुनने का अनुशासन, बैठने का अनुशासन, खड़े रहने का, शयन करने का, भोजन करने का, भजन करने का, मिलने का, जुलने का, रिश्ते नाते संबंधों का, हर प्रकार अनुशासन में जीवन जीना चाहिए। श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड है। कांड माने अध्याय। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड जिसका नाम लंका कांड रखा किताबरेश ने, और उत्तर कांड। 7 कांडों की अलग अलग महिमा है। जैसे जैसे गान करेंगे आपको निवेदन करेंगे। अब बाल कांड देखिए। बाल कांड लीला प्रधान कांड है। परमात्मा की बाल लीलाएं, शिशु लीला, श्रृंगार लीला, विवाह आदि ये सब संपन्न होते हैं, इसलिए बाल कांड रखा गोस्वामी जी ने नाम। अयोध्या कांड की पूरी गाथा अयोध्या जी में घटित होती, इसलिए नाम रख दिया अयोध्या कांड। पूरा कथानक अयोध्या जी में घटा, आया गया भया। अयोध्या कांड स्थान प्रधान है तो भाव प्रधान है। अरण्य भगवान वन में सब लीलाएं संपन्न कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम वन कांड रख दिया, अरण्य कांड हो गया। किष्किंधा में थोड़ा गोस्वामी जी व्यतिक्रम लाते हैं। किष्किंधा में मां के अन्वेषण में भगवान समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है अब, अथवा तो स्थान की प्रधानता है। उस पर्वत का नाम है किष्किंधा पर्वत, इसलिए गोस्वामी जी ने नाम किष्किंधा कांड रख दिया। सुंदर कांड प्रेम कांड है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के सदगुरु भाविक सदगुरुदेव भगवान कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव खिनाई। अपने सदगुरु भाविक श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य कर्तव्य बोध और चरित्र, इसलिए गोस्वामी जी ने नाम सुंदर कांड रखा है। पूरी कथा सुंदर पर्वत पर उपस्थित हुई। जाने आने भगवान के उतरने तक सुंदर कांड। मां को भगवान का, भगवान को मां का संदेश मिला, इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी इस कांड का नाम सुंदर कांड रखते हैं। इसी कांड में श्री हनुमान जी को मां ने संबंध दिया है। बिना संबंध के आना जाना नहीं होता, बिना संबंध के व्यापार नहीं होता। कैसा? जगत का व्यापार। बिना संबंध के व्यवहार भी नहीं होता। जिस व्यापारी का संबंध साधने का स्वभाव अच्छा है, उसका व्यापार चकाचक चलता है। खाओ है ना। जेकर संबंध रखे के ढंग न बा, ओकर व्यापार भगवान मालिक बैठे बैठे ढूंढते ही रहेगा। चल हमारे यहाँ के वही करी, क्यों ना आई। जब संबंधे नहीं रखेंगे तो कौन आएगा जाएगा।
संसार मित्रों संबंध से चलता है। अब ध्यान रखिएगा, इसको बड़े कठोरता से सुनिए और प्रेम से हृदयस्थ करिए। पति पत्नी, बाल बच्चे, ब्याह शादी, पढ़ा लिखा के जकर बाल बच्चे ठीक ठाक पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, लौट के मऊ ना आवे चाहते हैं। हमारे मिश्रान में एक ठिकाव है पहाड़ीपुर, मर्यादपुर, डुमरी। इतने अधिकारी हैं उतने किसी जिले में नहीं होंगे। आजकल तो हमारे मिश्रान के बड़े चच्चा प्रमुख सचिव हैं, श्रद्धेय दुर्गा शंकर मिश्रा साहब। वो ऐसे एक महापुरुष हैं कि वो आते जाते रहते हैं। एक हमारे असिस्टेंट कमिश्नर सेल्टेक्स हैं दिनेश भैया, वो आते जाते रहते हैं। नहीं तो जो बढ़ जा रहा है वो गायब हो जा रहा है, लौट के नहीं आ रहा है। पति पत्नी, बच्चे पढ़े लिख लिए, बीटेक, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, एमटेक, पीएचडी, डीएससी, काका सब कई ले रहे हैं। हम लोग माता पिता हैं, करा दे रहे हैं। वो भाग्यशाली बात जेकर लड़का लड़की बियाह माई बाप की राय से करत आना, ना तो पहले कौ के आवता ना सब। अब तक का बताई, हम तो कोई नहीं, अब आशीर्वाद दें सबे। अरे आशीर्वाद तो के हम का दें, अब ला 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 जा आनंद करा। मित्रों, अब ये इसका उपसंहार है जो मैं आपसे निवेदन करूं। जो अपने रक्त संबंधी हैं, बच्चे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, बेटा है, बेटी है, ये सब भी 10-20 साल के सहयोगी हैं। परंतु जो सगे संबंधी नहीं, जो सखा संबंधी हैं, जब सब कोई नहीं रहता है तो ये मित्रों की मंडली ही बुढ़ापे में साथ बैठती है। इसलिए बच्चों के चक्कर में अपनी मित्रता को न गंवाया जाए। हमारे तो ये साथी लोग ही भगवान है साहब। कथवा के बाद ये लोग मिलते, थोड़ा तबीयत हल्की होती है। बच्चों को तो बुलाना पड़ता है, आओ हम हूं तो और पापा हैं, आओ आओ। ये हालत है। मित्रों को संभाल के रखो। मित्रों से बिना अर्थ भी बातचीत करते रहो, आते जाते बने रहो। हमारे देवबंद के बहुत बड़े शायर हुए जिनकी शायरी और कविता को आदरणीय जगजीत साहब गाया करते थे। नवाज देवबंदी साहब कहते हैं, आते जाते थे, आते जाते तो, आते जाते थे, आते जाते तो, तुम बुलाते हम न आते तो, आते जाते थे, आते जाते तो। ये मित्रों का साथ ही अंत में रहेगा। ये लड़का फड़िका, बबुआ बबुनी सब गायब हो जाएंगे। जब हम 2 से शुरू हुए 2 पर रहेंगे तो अपने में कब तक बतियाएंगे। और सावधान, ऑनलाइन मार्केटिंग जितनी जल्दी हो बंद करिए। बाजार में जाकर समन्वय लीजिएगा तो कम से कम घंटा 2 घंटा समय तो पास होगा। क्यों भेटा जाई तो दुख दर्द तो बढ़ जाई। यहां लाइन बहुत दिन चलने वाला नहीं है, सब ऑफलाइन हो जाएगा। इसका कोई अर्थ नहीं होता हो। रिटायर्ड हो गए, कहीं गए, बाजारी गए, साग ले आए, कपड़ा ले आए, सब्जी लाए, मिले, अरे भैया बड़े दिन बाद मिले ठाकुर साहब। अब कहा बता, हमें तो के घर रखवारी करते हम, लेकिन तो निकल करा हो। आप कहेंगे यो कथा में है क्या? यही असली राम कथा है। मेरे राम जी अपने मित्रों का कितना संहार करते हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहते हैं, हम चौपाई गाएंगे, चौपाई देव
गुरु जी से राम जी कह रहे हैं, चौपाई दो। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब सखा सुनहु भये समर सागर प्रभु कहते हैं गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से, हे गुरुदेव ये सब मेरे सखा लोग हैं, भगत नहीं है, ये मेरे सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद जी, गवगवाक्ष, नल नील दुविध मयंद हनुमान, ये सब मेरे सखा हैं। क्या भाई? समुद्र रूपी रणांगण को इन्होंने नदी बनाकर और बेड़ा बनकर के हमको पार कर दिया। भाई ये समर सागर कहाँ, छोटकी नदी में बेड़ा चलता है, हो बड़की नदी में जहाज चाहिए। भगवान ने क्या प्रतिष्ठा प्रदान की मित्रों को, किन मित्रों ने इतना अपार समुद्र जैसा युद्ध का रणांगण, उसको छोटा बनाकर, नदी जैसा बनाकर और बेड़ा बनकर के हमको पार लगा दिया। इसलिए भरत जी से भी अधिक मेरे लिए प्रिय हैं। भरत होते मोहि अधिक मित्रों को संभाल कर रखिए, मित्रों से मिलते रहा करिए। कदाचित वो व्यस्त हैं तो आप व्यस्त न होइए। हम बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे जितने सखा हैं, संजय जी भी बैठे हैं, ब्रजेश बाबू भी हैं, राघव भी हैं। राघव तो थोड़ा डरते थे तो इनको तो कम फोन करते थे हम। विमल भैया हैं। सभी मित्रों से मैं यही, यहाँ नहीं, पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में जितने हमारे सखा हैं सबसे हम सीधा संवाद रखते हैं। क्यों? ये धन है हो, लड़के फड़के तो सब पढ़ लिख के ब्याह शादी करके नमस्ते हो जाएंगे, यही प्रॉपर्टी रह जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, मित्रों को संभाल कर रखिए। इनके साथ रहने में समय का पता नहीं चलता है और घड़ी देख के जिया नहीं जा सकता। देखिए एक बड़ी मीठी बात है, कोविड में जो बच गया है वो ढोलक मूसल से बजावे, खाए कि बच गए। हमारे व्यास जी को भी पकड़ा था, हमको भी पकड़ा था, इन लोगों में पाठक जी भी चपेटे में आए थे। दादा तो कहते हैं सरकार हम तो बोनस में जी रहे हैं। अब संजय भैया से कल मिलेंगे दादा। ये हवा ऐसी चली थी, इसमें हम आप बच गए, हमारे आपसे कोई भाग्यशाली नहीं है।
भगवान ने दिया है, ये दूसरा जन्म दे दिया है। कोई ऐसे वैसे बच्चा हो तो वो अपना तीसरा माने, चौथा माने। और करना क्या है, अधिकतम जितना हो सके भगवान का गुणगान करिए, जितना हो सके पुण्य बढ़ाइए। हम लोग तो एकदम विश्राम रहित यात्रा में हैं। पहले छुट्टी भी लेते थे, अब इनकी कृपा है छुट्टी भी बंद है, सब चलते रहिए। कहाँ इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।